आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरनगर से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां मुजफ्फरनगर में भाकियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है और धरने में लोग और किसान पहुंचने शुरू हो गए। थोड़ी देर में राकेश टिकैत भी धरने पर पहुंचेंगे और गन्ना बकाया भुगतान की समस्या को लेकर इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो वही किसानों की सभी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं और थोड़ी देर में राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। तो वहीं किसान भी लगातार धरने पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों के किसान हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों एक पंचायत के दौरान किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर 28 जनवरी से राजकीय मैदान में आंदोलन की चेतावनी दी थी और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में आज से भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हो गई है। भारतीय किसान यूनियन सिविल थाना क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में धरना आज से शुरू हो गया है और इसमें किसानों के गन्ना बकाया भुगतान, आवारा पशुओं से निजात दिलाने सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर इस धरने का आयोजन किया गया है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के धरने में दूर दराज से क्षेत्रों से किसानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भाकियों का यह अनिश्चितकालीन धरना CIC मैदान में है। तो वही वहां पहुंचे किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं आपको। क्या नाम आपका? नरेश चौधरी। अच्छा नरेश जी, यहाँ पर धरने पर पहुँचे हैं, किस तरह के मुद्दे को समझते हुए पहुँचे हैं, क्या मांग है? क्या मुद्दे तो भाई बहुत सारे मुद्दे, बिजली का बिल है, टुवालों के बिल हैं, गन्ना परमिट है और बिना वजह ठा पुलिस ने एक काम और कर रखा, जैसा किसी के छोटे मोटे वारंट हो हमें उन्हें बंद कर दें जेल में। आवारा पशु हैं, बहुत सारे मुद्दे। क्या लगता है? और एक हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन पर 307 लगा के भीतर कर रखी पुलिस ने। बहुत मुद्दे हैं। गन्ना भुगतान को लेकर भी लगातार आवाज उठाई जा रही है, समाधान नहीं है। समाधान नहीं है भाई। 14 दिन का कोर्ट, कोई भी बात हो तो उसे तो ये सरकार कोर्ट में ले जाओ कि जी कोर्ट देखेगी। क्या कोर्ट का आदेश 14 दिन के भुगतान का नहीं है क्या? और प्लस उस पर 14 दिन के बाद का ब्याज का है, क्यों नहीं देते भाई ये? और बिजली का बिल आपका लेट हो जाए तो उस पर पालंटी लगा दें, खट दें। आप क्रेडिट कार्ड बनवाओ, वो लेट हो जाए तो उस पर एकदम ब्याज ठोक दें। तो हमारे गन्ने के पेमेंट जो है उस पर क्यों नहीं ये ब्याज दे रहे और 14 दिन में क्यों नहीं गन्ने का पेमेंट दे रहे? कब तक इस आंदोलन के चलने की उम्मीद बताई जा रही है? भाई जब तक कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होने का, जब तक ये आंदोलन चलेगा। क्योंकि 2 साल पहले भी दिल्ली में था, वो 28 जनवरी थी और आज भी 28 जनवरी है। उसी के उसमें ये आंदोलन रखा गया आज 28 जनवरी इनका। क्या सोच समझकर आप यहाँ पर पहुँचे? आज हम इसलिए पहुँचे, वो है ना, आपने सुना हो एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। हाँ, जो जो है मोदी जो है देश का प्रधानमंत्री बनाता, जो समस्या बन के खड़ी हुई, यह समस्या बनाई किसने? जनता ने तो वोट दे दी और उन्होंने समस्या बना खड़ी कर दी। उसकी समस्या की परेशानी में आ रही, बिजली की समस्या है, गन्ने का परमिट की समस्या है, गन्ने के भाव की समस्या है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। जैसा जो है बेरोजगारी में देखो, नौजवान है, अग्निवीर की भर्ती हुई थी, क्या कंडीशन में भर्ती हुई हुआ, आंधी तूफान में इतनी बेकार भर्ती हुई और कोई लड़का भर्ती नहीं हुआ। ससोली जैसे काम में कोई भर्ती नहीं, भैंसवाड़ा जैसे काम में नहीं, ऊन नहीं, पंडोरा नहीं, शामिल तक कोई भर्ती नहीं। तो भर्ती करी कहाँ था पूरी इन्होंने? 4 साल की भर्ती कर दी। जो अपने घर तक जाता है तिरंगा में लिपट करता है, उनके माँ बाप से पूछो दुख क्या होता है। अगर ये विधायक MP अपने को मानने हम इतनी बड़ी तोप है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लग के देखो अपने लड़कों को 6 महीने ड्यूटी पे। हमारे तो वहाँ किसान मजदूर के परमानेंट है। जो आज किसान मजदूर पिछड़ा सुपर इंडिया बिछड़ी इंडिया होगी, मतलब पूंजीपति आज यहाँ मौज ले रहा है। जो बिछड़ी इंडिया है, जैसा किसान और मजदूर यूं बर्बाद हो गया, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। बिजली का बिल है, बिजली का बिल सबसे गरीब आदमी लगा ले, उस पर माफ कर रखा है ना। बिल तो वही देता है, गरीब भी कहाँ तक देगा? 2000 2000 फंडों में पैसे गिरे। ये 28 दिन के पैसे 28 दिन रहे और महीने के ले हूँ। यह समस्या भी है और समस्या भाव की लगा ले। भाव परेशानी इतनी आ गई समाज में, ज्यादा आ गई। अगर ये सब चीज भी बढ़ावे, नौजवान को नौकरी तो दे। हाँ, ये नौकरी भी दे रहे हैं, ये आतंकवादी बनाओगे ना। अब खालिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, क्या बनाना चाह रहा नहीं। मैं कहना है ना, आज जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और किसान को तो आप लगाओ दूध सड़क पर खिंडारे, टमाटर सड़क पर खिंडारे, गन्ने की होली जला रहे। फिर सबसे बड़ी है सांड हमारे ऊपर छोड़ दिए।
ये जो सांड हमारे ऊपर छोटे मोदी योगी सांझ को हमारे हाल का 5 बीघा नंबर पूरा और सांझ को जाकर बढ़ गया तड़के मैदान साफ पावे हम कहाँ था भारत का पूरा पाट देंगे। ये तो किसान का बर्बादी का टेम आ गया पूरा। कब तक ये धरना चलेगा? ये धरना जब चलेगा जब हमारी मांग नहीं होगी। और किसान यूनियन राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है जहाँ अटकी उन पर प्रधानमंत्री होती धोती नहीं पाई और उन्होंने कहा मेरे भोले किसान एक निगाह अपने नंबर पर है, एक दिल्ली एक गद्दारों पर है और तमें इनके ताल से काटे पूंजीपति किसान बनाए और जिसके तीसरा वोट न दे दियो भाग का मटे साड़ा बढ़ गए। अल्लाह तजर्बा होगा 8 साल में और मैंने कहो एक का आदमी रहोगा जिन्हें फूल की वोट दे केक का होगा। मछली क्रांतिकारी धरती कान खा के जो गद्दारी कर रहे ये चोरी पैर के जो विधायक MP बैठे अरे किसान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित का रुख कर लेते हैं। तो अमित, धरना शुरू हो गया है क्या? किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है? वहाँ कितनी संख्या में किसान पहुंच गए हैं? देखिए बिल्कुल, ये आपको बता दें मुजफ्फरनगर GIC मैदान में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक आंदोलन और धरना प्रदर्शन दोनों जो है एक बड़े लेवल पर जो है शुरू हो गया है, जिसमें राकेश टिकैत जो है मौके पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में आसपास के किसानों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के अलावा आसपास के जनपदों के भी जो है किसान पहुंच रहे हैं। किसानों की विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, जिसमें गन्ना भुगतान को लेकर और बिजली वृद्धि को लेकर अन्य जो है भ्रष्टाचार के भी आरोप जो है किसान यूनियन ने लगाए हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन आयोजित हो रहा है, जो कि अनिश्चितकालीन समय जो है तय किया गया है। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी तब तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, जिसको लेकर रात दिन तक पूरी व्यवस्था यहाँ पर GIC मैदान में चाक चौबंद की गई है। जी अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ तमाम जो किसान है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, तो क्या है दिल्ली की तर्ज पर ये धरना चलेगा? बिल्कुल, देखिए दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जैसे एक बड़ा धरना प्रदर्शन चला था और वहां पर जो है भारी संख्या में किसान मौजूद थे, उसी तर्ज पर जो है मुजफ्फरनगर के GIC मैदान से शुरू हुआ है, जो कि GIC मैदान में पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो डेरा डाल दिया है, खाने पीने की व्यवस्था, रात दिन की व्यवस्था, ठहरने की, रुकने की वहां पर की गई है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। GIC मैदान में आसपास के लोगों का यहाँ पर जो है भीड़ जुटना शुरू हो गई है। अब इस आंदोलन का किस तरह का जो है परिवर्तन होगा, किस तरह की ये किसानों की समस्याएं से संबंधित अधिकारी कर्मचारी करेंगे, ये तो आने वाले वक्त नहीं पता चल पाएगा। जी अमित, आप वहां मौजूद है तो हमारे दर्शकों को बताएं कि वहां कितने की संख्या में वहां किसान पहुंच गए और कितने किसान आने की संभावना है? क्या वहां कोई बड़ा राजनेता या फिर कोई भाकियों का अध्यक्ष पहुंचे हैं वहां अभी तक? बिल्कुल, देखिए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सहित यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा जिला अध्यक्ष सहित जो है कई पदाधिकारी और किसान यूनियन के आसपास के जो नेतागण हैं वे भी वहां पर पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर भीड़ जुट रही है। धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ रही है, जिसमें ट्रैक्टरों के द्वारा और क्षेत्र के आसपास की गाड़ियों सहित जो है किसान पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में जो है मैदान जो है भरता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है धरना प्रदर्शन इसको कहा जा सकता है, जो कि रात दिन चलेगा और खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्थाओं को भी जो है यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। जी अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि कई राज्यों से यहाँ किसान पहुंचेंगे, तो आपने यहाँ बात की है लोगों से, तो कहाँ से किसान यहाँ आ रहे हैं, किन किन राज्यों से आ रही है और ठंड का मौसम है, रात को ठहरने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, जरा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए पहले से ही समय तय किया गया था कि 28 फरवरी को एक धरना प्रदर्शन जो है मुजफ्फरनगर से शुरू होगा। उसी क्रम में जो है मुजफ्फरनगर से आज 28 फरवरी है, 28 जनवरी के दिन जो है स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आसपास के राज्यों के भी जो है किसान यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। अभी तक आसपास के किसान तो नजदीकी जिलों के किसान तो पहुंच रहे हैं, लेकिन राज्यों के भी किसान यहाँ पर जो है आएंगे। तो कहीं ना कहीं ठहरने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था जो है उसको भी चाक चौबंद किया गया है। यहाँ पर एक तरीके से जो है भट्टी रसोई टाइप जो है बनाया गया है, जिसमें खाने पीने का जो है सिस्टम रात दिन चलेगा और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे अपने मुद्दों को लेकर और जो है सरकार के खिलाफ एक पूरी तरह एक बड़ा जो है मोर्चा भारतीय किसान यूनियन द्वारा यहाँ पर खोला गया है। जी चले अमित, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे और इसी बीच में राकेश टिकैत का भी एक बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। वजह है लगातार आंदोलन हो रहे हैं, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं। यहाँ कहाँ मोर्चा लगा? अभी मोर्चा है, ये आंदोलन नहीं है, मोर्चा लगेगा यहाँ पक्का, और पक्का मोर्चा लगेगा जब फिर बातचीत शुरू होगी। आज से लगना शुरू हुआ, हम भी आज देख रहे हैं कि कितने
ट्रैक्टर यहाँ पर लगेंगे, रात को कितने रहेंगे, आज कितने आए हैं। जब अधिकारी कोई आओगे तो बात करेंगे। मुख्य उनसे। मुद्दे क्या रहेंगे टिकैत साहब? बिजली का बड़ा इशू है, गन्ना भुगतान का है, गन्ने के रेट का सवाल है, तो ये सारे सवाल रहेंगे यहाँ पे। अधिकारी बेलगाम हो रहे पूरे प्रदेश में, मुकदमे दर्ज करे जा रहे। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, चलने की तो कहाँ अभी बात है कि आपने कहा कि अधिकारी सुनेंगे नहीं तो फिर आगे। हाँ, तो आगे जब 13 महीने दिल्ली में चल सके तो यहाँ पे भी चलेगा। तो और ये तो जनता है, चला लेगी भाई। ये त्रस्त होंगे, चला लेंगे। अगर जनता बिल्कुल ये है कि हम बिल्कुल खुश है तो भाई मत चलाओ। अमूमन देखा जाता है भारतीय किसान यूनियन की जो भी प्रदर्शन होते हैं उसमें काफी संख्या में भीड़ दिखाई देती है। हाँ, भीड़ नहीं है ना, ना ना ना, नॉर्मल हल्की हल्की, बहुत स्पीड का भाग गया हुआ आदमी तो कितनी देर भाग लगा। ये हौले हौले चलेंगे, ये हल्लो चालवा है, धीरे धीरे चलेंगे। प्रशासन से किस तरह की हमारी कोई और दोबारा से अपने सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं। तो अमित, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी तो मोर्चा शुरू हुआ है, यानी अभी आंदोलन लंबा चलेगा। तो जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि गांव-गांव से लोग पहुंचेंगे, एक ट्रैक्टर 15 लोग, 10 दिन धरना चलेगा, तो क्या वही झलक नजर आ रही है आंदोलन में? बिल्कुल, देखिए वही झलक यहाँ पर समझी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर एक लंबा आंदोलन जो है चला था और जिसमें किसानों के विभिन्न प्रकार के मुद्दे रखे गए थे। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर से जो है, मुजफ्फरनगर की धरती से फिर जो है एक बड़े आंदोलन की यहाँ से तैयारी की गई है। और सीधा सीधा राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि करप्शन जो है अत्यधिक बढ़ चुका है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। इस तरह के आरोप उनके हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि यहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारी सभी विभागों को आना पड़ेगा, एक एक करके उनकी समस्याओं को हल करना पड़ेगा, अन्यथा यह है आंदोलन अनिश्चितकालीन के समय तक जो है चलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी और इसमें जब तक समाधान नहीं तब तक आंदोलन समाप्त नहीं। तो सीधा सीधा उन्होंने इस बात को व्यक्त करते हुए जो है आंदोलन की अगुवाई की है और भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है। जी चले अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बार फिर राकेश टिकैत सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोर्चा खोला है मुजफ्फरनगर से और एक धरने पर बैठ गए दोबारा से। और